अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक्टिविटी में स्पाइनर बना सकते हैं और उस स्पाइनर में किस तरह से हम कुछ आइटम कुछ डेटा ऐड कर सकते हैं। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आइटम, आइटम होता क्या है, हाउ क्रिएट एन अदर एक्टिविटी, किस तरह से हम एक और एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने काम किया है वो सिर्फ एक एक्टिविटी पे हमने काम किया है। आज इस सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम एक और एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ कॉल एन अदर एक्टिविटी यूजिंग आइटम ऑन बटन क्लिक, किस तरह से हम बटन के क्लिक पे एक और एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल कि जिस तरह से एक कॉमन किसी भी एप्लीकेशन में जब लॉगिन पेज होता है, जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का मतलब है स्क्रीन। जब एक्टिविटी में हम ईमेल और पासवर्ड देकर जब लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो अगर ईमेल और पासवर्ड वैलिड है तो आपको किसी और एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट करता है। मींस के किसी और एक्टिविटी पे आप रीडायरेक्ट हो जाते हो, वो डैशबोर्ड हो गया या जो भी है। तो आज हम वही काम करेंगे कि जब हम बटन बनाएंगे सिंपल, उस बटन पे क्लिक के बाद हम एक और एक्टिविटी को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे आ जाते हैं। ये लास्ट सेशन में हमने काम किया था, तो मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। इस कोड को भी मैंने यहाँ से डिलीट करना है और इस कोड को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आइटम होता क्या है। आइटम जावा में एक क्लास है, एंड्रॉयड में एक क्लास है, जिसका मतलब क्या है, जो आपको हेल्प आउट करती है किसी और एक्टिविटी को कॉल करने के लिए। सिंपल आइटम एक क्लास है एंड्रॉयड में जो हेल्प आउट करती है आपको किसी और एक्टिविटी को कॉल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपल एक बटन बना देते हैं और बटन को मैंने यहाँ पे रेप 10 और मैच पेरेंट करना है। बटन पे टेक्स्ट बनाते हैं क्लिक। टेक्स्ट साइज में यहाँ पे बनाता हूँ, टेक्स्ट साइज में यहाँ पे कर देता हूँ 30 dp। थोड़ा सा टॉप से मैं मार्जिन कर देता हूँ, टॉप से मैंने 30 dp मार्जिन कर दिया है। सिंपल एक बटन बनाया है। अब इस बटन पे हम क्या करेंगे, एक और एक्टिविटी को कॉल करेंगे। एक और एक्टिविटी को आज के सेशन में सिर्फ इतना काम करेंगे। अब एक और एक्टिविटी जब हमने कॉल करनी है तो हमें एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। एक चीज़ क्लियर कर ले कि जब भी आप एक्टिविटी, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो आपको एक एक्टिविटी जो है वो प्री डिफाइंड मिली थी, जिसका नाम था मेन एक्टिविटी, और XML की फाइल भी उसी नाम से, एक्टिविटी main.xml। अब एक और एक्टिविटी जब आप क्रिएट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे आएंगे। न्यू के बाद आप अगर स्क्रॉल करें नीचे तो यहाँ पे एक्टिविटी के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। एक्टिविटी के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आप और जो है ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सी एक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे हो। जिस तरह से हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए थे। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक एम्प्टी जो है वो एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद एक्टिविटी का नाम क्या देना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। ठीक। अब यहाँ पे लेआउट का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। जब भी आप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो जावा की क्लास के साथ आपकी XML की जो है वो फाइल भी बन जाएगी। तो ये लेआउट वो है। और कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, जावा ही यूज़ करनी है। मैं क्लिक कर देता हूँ तो चेक करते हैं कि हमारे पास, देखें, एक और एक्टिविटी क्रिएट हो गई जिसका नाम है सेकंड एक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे लेआउट में जाकर चेक करूँ तो हमारे पास पहले एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने सिंपल ये बटन बनाया है, लेकिन हमारे पास एक और XML की फाइल बन गई है जिसका नाम है एक्टिविटी सेकंड। तो इस सेकंड एक्टिविटी को अगर मैं चेक करूं तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकंड एक्टिविटी में भी मैं वही काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पहले सेकंड एक्टिविटी में जो है एक लेबल सेट कर देते हैं जो सेकंड एक्टिविटी का लेआउट है।
तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लीनियर लेआउट। और लीनियर लेआउट के बाद यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट जब भी आप यूज़ करेंगे तो उनका आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शो करेंगे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट वेलकम ऑन सेकेंड एक्टिविटी। टेक्स्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ, 20 dp कर देता हूँ, 30 dp कर देते। परफेक्ट। टॉप से थोड़ा मैं मार्जिन कर देता हूँ। यहाँ ग्रेविटी सेट, यहाँ पे मैं ग्रेविटी सेट करता है सेंटर। ठीक, ये सेकेंड एक्टिविटी का लेआउट है। फर्स्ट एक्टिविटी का लेआउट क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी के लेआउट में हमने जो है एक बटन सेट किया, ये सेकेंड एक्टिविटी का लेआउट है, ताकि जब सेकेंड एक्टिविटी कॉल होगी तो उनका ये फ्रंट एंड कॉल होगा और उन फ्रंट एंड पे क्या चीज़ शो होनी चाहिए हमें पता चले। वेलकम ऑन सेकेंड एक्टिविटी। अब बात आती है कि यहाँ पे आकर हमने पहले जो है इस बटन की आईडी लेनी है, आईडी, और आईडी के बाद यहाँ पे कर देता हूँ BTN। मैं चाह रहा हूँ कि इस बटन पे जब क्लिक होने के बाद सेकेंड एक्टिविटी को कॉल करें। तो आ जाए आप अपनी पहली जावा वाली क्लास में और यहाँ पे आप कर दे पहले ऑब्जेक्ट बनाए, बटन BTN, ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद उनकी वैल्यू आपने आईडी गेट करनी है, BTN फाइंड बाय आईडी r.id.btn। अब बटन पे क्लिक पे कुछ ना कुछ हो तो यहाँ पे मैं BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, ये हम काम करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब हमारा लॉजिक जो होगा, लॉजिक कौन सा, कि किसी और एक्टिविटी को कॉल करने का जो लॉजिक होगा वो यहाँ पे होगा। वो किस तरह से होगा कि आइटन, आपकी एक जावा की क्लास है आइटन, उसके बाद यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इक्वल का साइन न्यू आइटन। ठीक, अब इस आइटन में कुछ पैरामीटर जाएंगे। पैरामीटर कौन से जाएंगे? एक तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि करंट एक्टिविटी से मैं जो है वो किसी और एक्टिविटी को कॉल कर रहा हूँ, और वो कौन सी एक्टिविटी आप कॉल करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे आप नाम देंगे, उस एक्टिविटी का यहाँ पे नाम आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक, ये कौन सी एक्टिविटी कॉल करना चाह रहे हो, उस एक्टिविटी का नाम। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी और बाद में आइटन, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। फर्स्ट के आइटन जो है वो हेल्प आउट करती है किसी और स्क्रीन को कॉल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कौन सी स्क्रीन, कौन सी एक्टिविटी आप कॉल करना चाह रहे हैं उसका नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी के स्टार्ट, जब बटन पे क्लिक हो स्टार्ट, और कौन सी एक्टिविटी, उस ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे नाम असाइन कर दिया है। अब इस एप्लीकेशन को बिल्ड करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास सेकेंड एक्टिविटी ऑन बटन क्लिक कॉल होती है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है और एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है और सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। अब इस एक्टिविटी पे हम चेक करते हैं इस बटन के क्लिक पे। सिंपल, हमने एक बटन बनाया है। अब बटन पे मैं क्लिक करके चेक करता हूँ कि दूसरी एक्टिविटी कॉल होती है कि नहीं। सी, दूसरी एक्टिविटी आ गई है जिस पे हमने दूसरी एक्टिविटी के जो XML की फाइल है उस पे हमने सिर्फ ये लिखा था वेलकम ऑन सेकेंड एक्टिविटी। सिंपल। तो ये है कि आप किस तरह से किसी और एक्टिविटी को कॉल कर सकते हो यूजिंग दी बटन क्लिक। और आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि सिर्फ बटन के क्लिक पे जो है सिर्फ एक्टिविटी कॉल ना हो, एक्टिविटी के साथ हम अगर कोई वैल्यू सेंड करना चाहें, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू हो, रेडियो बटन की वैल्यू हो, तो वो किस तरह से होगा, वो आने वाले सेशन में हम देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।